सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, मैं ऐसा साधन बताने जा रहा हूं, भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। भक्तियोग वर्धनम यच्च, जो भक्ति के रफ्तार को बढ़ाएगा, मैं ऐसा साधन। भाई जितने मेरे श्रोता यहाँ बैठे हैं, ज़्यादातर चैनल के माध्यम से और कथाओं में भी आते जाते हैं। महाराज जी बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं। हमें आप गड्ढन से प्राप्त हुए थे, गड्ढन से हैं? हमें आप गड्ढा में मिले और कितने दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। तो ये कथा क्या है? भक्ति की रफ्तार बढ़ा देती है। जिसका कि नेक भक्ति है रही होगी तो भक्ति बढ़ने लगेगी। भक्ति ओघ वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, कृष्ण के मन को संतुष्ट करने वाली, हमसे भगवान संतुष्ट हो जाए, हमसे गुरु संतुष्ट हो जाए, फिर और क्या चाहिए हमें? सब मिल जाएगा ना। कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? सावधान तया शृणु, सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा। बोले बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुनूंगा। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक जी महाराज, ये जो भगवान की कथा है ना, ये पावना नाम च पावनम, पावनों में भी पावन करने वाला है। एतस्माद् अपरम किंचन मन शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। लेकिन जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, ये तभी प्राप्त होता है। हमें नजदीक की आवाज नहीं मिल रही, क्लियरिटी नहीं मिल रही। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये वही कथा है भैया जो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई। ये वही कथा है जो शंकर भगवान ने माँ पार्वती को श्रवण कराई। ये वही कथा है जो सनत कुमारों ने नारद जी को
और उनके साथ में भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ, बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, उनको यह कथा सुनाई। एक बार बद्रीनाथ में नारद जी महाराज से अचानक भेंट हो गई। किनकी? सनत कुमारों की। जब सनत कुमारों की भेंट हुई तो सनत कुमारों ने पूछ लिया, कुतश्चागमनम तव, आपका कहां से आगमन हो रहा है? गम्यते त्वरितम कुत्र, इतनी स्पीड में आप कहां जा रहे हो? क्या बात है? नारद जी ने सनत कुमारों को देख करके उनके तप तेज को प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं एक बार धरती पे गया था। जब मैं धरती पे गया तो मैंने ये सोच करके धरती पे गया था कि धरती पे मृत्यु लोक में ये सबसे श्रेष्ठ लोक है। भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, वंदना, सत्संग, कथा, कीर्तन सब इसी लोक में होते हैं। स्वर्ग में तो होते नहीं है। मैं धरती पर गया, अब देख करके मैं बड़ा परेशान हुआ। क्या? नापश्यम कुत्रचित् चर्म मनस संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वाधिताधुना। मैंने क्या देखा? कि कहीं भी शांति नहीं थी। और महाराज जी अब वही समय चल रहा है, कहीं भी शांति नहीं है। एक संत तो हमसे कह रहे, महाराज भार में हूं सीरो ना। तो मैंने कहा भार में तो सीरो रहती ही ना, लेकिन बोले भार में हूं सीरो ना। मनः संतोष कारकम, मन को संतोष देने वाला सुख और शांति धरती में मुझे कहीं नहीं दिखी। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से बद्रीनाथ में। और बोले जब मैं धरती पर मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इयम धरा, ये सारी धरती कलिना अधर्म मित्रेण बाधिता, अधर्म के मित्र कलयुग के द्वारा इस धरती पर शांति बाधित हो चुकी है। और सभी लोग बाधिता से यहां लेंगे पीड़ित भी हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। अधर्म मित्रेण कलिना बाधिता। अच्छा, इसका कारण क्या है, क्यों परेशान है? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न तो सत्य रहा, न तप रहा, न पवित्रता रही, न दया रही, न दान की वृत्ति रही। उदरम भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। सब लोग अपने पेट भरवे के लिए कैसे है गए हैं?
जैसे भेड़िया होता है ना, चाहे किसी का लाखों का नुकसान हो, चाहे किसी का करोड़ों का नुकसान हो, पर हमारा फायदा होना चाहिए। अब ऐसा हो जाने के कारण ये संसार के लोग अपना ही अशांति को कमा रहे हैं फ्री में।